हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस इज 2.4 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन इफ 360 watt per centimeter square is the light energy flux during a span of 1 hour 30 minutes देन एरिया ऑफ द सरफेस। बोल रहा है कि एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, मतलब ठीक है, तो वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁻4, जिसकी इंटेंसिटी मतलब हमें दी हुई है, ठीक है ना, जिसकी इंटेंसिटी हमें दी हुई है 360 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब पूछ रहा है कि जिस सरफेस पे ये स्ट्राइक कर रहा है उस सरफेस का एरिया कितना होगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए, देखिए अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है, देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तब तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद है कि I/C फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रेशर का, ये प्रेशर है, ये रेडिएशन प्रेशर है ये वाला, तब तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला नहीं मालूम है बच्चों, तो फिर आपको पूरा डिराइव करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में मतलब ये फ़ायदा होता है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो पूरा डिराइव करना पड़ता है। तो चलिए पहले डिराइव कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये सरफेस हो गया, इस सरफेस को अभी हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी, जैसे किसी भी सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट होता है ना, तो बहुत सारे फोटॉन्स मतलब इंसिडेंट करता है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होगा बच्चों, वो तो पावर हो जाएगा। तो ये पावर अपॉन एरिया आ जाएगा, ठीक है ना, पावर अपॉन एरिया आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब एनर्जी की बात करें हम लोग, ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है फोटोन के लिए, तो फोटोन के लिए होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एच म्यू। मतलब एनर्जी का फॉर्मूला होता है एक फोटोन के लिए एच इंटू फ्रीक्वेंसी एच म्यू, ठीक है। और एक फोटोन तो इंसिडेंट होगा नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो एन होंगे, तो यहाँ पर ठीक है डिवाइड कर दिए टाइम और इससे, तो इंटेंसिटी मिल जाएगा। मतलब एनर्जी की जगह पे ये रखना है आपको मेनली, टोटल एनर्जी हो जाएगा। अब यहाँ पे कैपिटल एन बाई टी क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू एच म्यू बाई ए। ओके, तो अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपस में इक्वेट कीजिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, देखिए 1 और 2 को आपस में जब आप इक्वेट करते हैं तो कि P बाई ए मतलब पावर अपॉन एरिया इज इक्वल टू एन एच म्यू बाई ए। तो एरिया से एरिया कैंसिल, तो एन इज स्मॉल एन, मतलब स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम है, तो ये पावर अपॉन एच म्यू मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि एन इज इक्वल टू, और जब फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप सी बाई लैम्डा रखेंगे तो ये एच सी बाई लैम्डा होगा, लैम्डा यहाँ आ जाएगा। और इस एन को बोलते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। आप देखिए जिसको याद नहीं है उसके लिए डेरिवेशन यही है, और जिसको बच्चों याद हो आप स्किप करके डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे आ जाना जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गया है ना, स्मॉल एन अपने को मालूम हो गया, ठीक। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर पूरा, अब यहाँ से खेल चालू होगा कि जब ये लाइट इंसिडेंट करेगा सरफेस पे, तो बोला गया कि नॉन रिफ्लेक्टिंग है, तो नॉन रिफ्लेक्टिंग है तो फिर क्या हो जाएगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग में तो ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आएगा ही नहीं, जितना गया सब के सब एब्जॉर्व हो गया। तो गया क्या था, तो गया था यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था वो एक मोमेंटम, एक फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, एच बाई लैम्डा होता है। तो एन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हुए होंगे, तो कितना हो जाएगा, एन एच बाई लैम्डा। मान लीजिए कुछ टी टाइम में इंसिडेंट हुए, तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, कुछ टी टाइम में हुआ, तो फिर फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये तो टोटल मोमेंटम हो ही गया, अब इसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो एन एच बाई लैम्डा अपॉन टाइम करोगे तो ये कैपिटल एन बाई लैम्डा क्या होगा, स्मॉल एन इंटू एच बाई लैम्डा, ठीक है। अब स्मॉल एन तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, तो इस स्मॉल एन की जगह पे आप रखिए इसको उठा करके, तो यहाँ से आपको फोर्स इज इक्वल टू मिलेगा यहाँ पर P इंटू लैम्डा अपॉन एच सी, ठीक है, इंटू एच बाई लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो हमें क्या आया P बाई सी, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू P बाई सी। और यहाँ पर P क्या था, यहाँ पर P था बच्चों पावर, ये ना पावर था,
ध्यान रखना, ठीक है, पावर था। तो अब पावर को हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इंटेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ था इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाई एरिया था ना, पावर बाई एरिया था। तो पावर को क्या लिखोगे आप, इंटेंसिटी इंटू एरिया, क्योंकि आपको इंटेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपको एरिया यहाँ से फाइंड करना है और फोर्स भी गिवन है। तो आप लिखेंगे यहाँ से कि फोर्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया बाई सी, ठीक है। अब हमें चाहिए एरिया, तो फोर्स इंटू सी बाई इंटेंसिटी कर दीजिए तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी मतलब ये डेरिवेशन नहीं देखना हो, यहाँ पे आके डायरेक्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं स्किप करके, ठीक है। फोर्स हमें दिया हुआ 2.4 इंटू 10 टू द पावर 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट मालूम होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है, ठीक। इंटेंसिटी हम लोग को दिया हुआ 360, बट 360 के साथ साथ ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर -4 आएगा। तो अब यहाँ से 2.4 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर, ये दोनों पावर में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो पावर 4 रहेगा, और ये 360, और 360 के डेनोमिनेटर में जो पावर है ना 10 टू द पावर -4 वो यहाँ आ जाएगा, तो इसके साथ कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये 7.2 डिवाइडेड बाई 360 हो गया, तो 7.2 डिवाइडेड बाई 360। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करके देखें तो क्या आता है, देखिए 7.2 डिवाइडेड बाई 360, यह आएगा अप्रॉक्स में 0.02 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने तो क्या किया था, सभी को SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया था, तो 0.02 मीटर स्क्वायर इतना एरिया आ जाएगा सरफेस का जिस पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है। तो 0.02 का ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर।